स्टूडेंट्स, आज हम अपना 8th चैप्टर परिश्रम का फल उस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स, है ना। उस चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा। इस लेसन को हमने रीड किया और उसको एक्सप्लेन भी किया। आज के इस वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज करेंगे। तो हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज कौन सी है? आओ करें वन, यानी लेट्स ट्राई वन। उचित विकल्प चुनकर सही का चिन्ह लगाइए, यानी ट्रू एंड फॉल्स समझ लीजिए बेटा। आपको उचित विकल्प है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सॉरी ट्रू एंड फॉल्स नहीं बेटा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी है। पहला क्वेश्चन है, बामन कैसा बालक था? बताओ, परिश्रमी था, आलसी था, आज़ाद था या हठी था? कैसा बालक था बामन? परिश्रमी था ना, तो हम किस पे टिक करेंगे? परिश्रमी पर। सेकंड क्वेश्चन, रामन कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? जो रामन था वह कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तबला बजाता था वह, बांसुरी बजाता था, सितार या ढोल? कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? बांसुरी बजाता था रामन। क्वेश्चन थर्ड है, पेड़ के ऊपर कौन बैठा था? कोयल, कौवे, तोते या गिलहरी? तो पेड़ के ऊपर तोते बैठे थे। ओके। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, फल का रंग कैसा था? लाल था, हरा था या पीला था या सुनहरा? तो किस पे टिक करोगे आप? सुनहरा पे। जो फल था उसका रंग सुनहरा था। आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, राजकुमारी का क्या नाम था? रोजी, सुजन, पिंकी या प्रीति? राजकुमारी का नाम रोजी था स्टूडेंट्स। क्या नाम था? रोजी। सिक्स क्वेश्चन है, बामन की शादी के लिए राजा ने किससे आज्ञा मांगी? जो बामन की शादी के लिए राजा ने किससे आज्ञा ली? वो राजा अपनी बेटी की शादी अब बामन से करवाना चाहते थे, तो किसकी अनुमति चाहते थे? रामन से चाहते थे, उसके चाचा चाची से चाहते थे या माता पिता से चाहते थे, या आपके पास फोर्थ ऑप्शन है दादा दादी से? तो हम किस पर टिक करेंगे? माता पिता से। यानी बामन की शादी के लिए राजा उसके माता पिता से आज्ञा चाहते थे। पेज नंबर 22 ओपन कीजिए स्टूडेंट्स। पेज नंबर 22 में हमारा सेकंड क्वेश्चन, लेट्स ट्राई टू, यानी आओ करें टू, हम कंटिन्यू करेंगे। आपका क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। ओके स्टूडेंट्स, इसके ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है राज दरबार, सेकंड ऑप्शन बुढ़िया, थर्ड ऑप्शन किसान, फोर्थ ऑप्शन है राजा एंड फिफ्थ ऑप्शन है परिश्रमी। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? जर्मनी के किसी गांव में एक किसान रहता था। कौन रहता था जर्मनी के गांव में? किसान। सेकंड क्वेश्चन, बामन बहुत परिश्रमी और ईमानदार था। क्या आएगा उसमें? परिश्रमी आएगा। एंड थर्ड क्वेश्चन, पहाड़ी के निकट उसे एक बुढ़िया दिखाई दी। कौन दिखाई दिया था पहाड़ी के निकट? बुढ़िया दिखाई दी थी। सिपाही बामन को सम्मान के साथ कहाँ ले गया? राज दरबार में लेकर आए। कहाँ लेकर आए? राज दरबार में। एंड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपका, राजा बामन की अपने माता पिता के लिए सम्मान भावना को देखकर प्रसन्न हो उठा। राजा किस बात से प्रसन्न हो उठा था? बामन के मन में जो उसके पेरेंट्स के प्रति सम्मान भावना थी, यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न हो उठा था। अब हमारा है आओ करें 3, यानी लेट्स ट्राई थर्ड क्वेश्चन। दिए गए प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखिए। ओके स्टूडेंट्स, आपका पहला क्वेश्चन है, किसान के कितने पुत्र थे? कितने पुत्र थे किसान के? किसान के 2 पुत्र थे। ओके, रामन और बामन। रामन क्या था? आलसी था और वर्क नहीं करता था, और जो बामन था वह बहुत ही परिश्रमी और ईमानदार था। तो किसान के 2 पुत्र थे। रामन कैसा बालक था? आपका दूसरा क्वेश्चन है, रामन के बारे में पूछा गया है कि जो रामन था वह कैसा बालक था? तो रामन एक आलसी बालक था। वह दिन भर आराम से बांसुरी बजाया करता था और अमीर बनने के सपने देखा करता था। यानी वह एक ऐसा बालक था जो कुछ काम नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने लाइफ में धन चाहता था, यानी अमीर बनना चाहता था, और अमीर बनने के दिन रात सपने देखा करता था। आपका थर्ड क्वेश्चन है, तोते ने राजकुमारी की बीमारी का क्या इलाज बताया? ओके, तोते ने राजकुमारी की बीमारी का क्या इलाज बताया? तो आंसर क्या है? तोते ने राजकुमारी की बीमारी का इलाज करते हुए कहा। तोते ने राजकुमारी की बीमारी का इलाज नहीं, तोते ने राजकुमारी की बीमारी का यह इलाज बताया कि उस पहाड़ी पर जो सुनहरा पेड़ है उसका रस उसे ठीक कर सकता है।
ओके स्टूडेंट्स, जो तोते ने क्या इलाज बताया था कि एक पहाड़ी पर एक सुनहरा पेड़ है और उस पेड़ का रस उस राजकुमारी को ठीक कर सकता है, यानी तोते ने राजकुमारी की बीमारी के लिए यही इलाज बताया था। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, बामन ने राजा से पुरस्कार के रूप में क्या मांगा। यानी जब बामन ने राजा की बेटी राजकुमारी को सही कर दिया, उसको ठीक कर दिया यानी स्वस्थ कर दिया, तो बामन ने राजा से पुरस्कार के रूप में क्या मांगा, क्योंकि राजा ने बोला था ना बामन से, तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो, यानी तुम्हें जो चाहिए तुम मुझसे मांग सकते हो। तो बामन ने राजा से पुरस्कार के रूप में यह मांगा कि मेरे पास थोड़ी बहुत ज़मीन है, यदि वह उसे 5 एकड़ ज़मीन और दे दें तो वह उस पर खेती करके आराम से जीवन व्यतीत कर सकेगा। यानी बामन, राजा ने बेटा बामन को क्या बोला, चॉइस दी कि तुम्हें जो चाहिए तुम मुझसे मांग सकते हो, लेकिन बामन ने ऐसा नहीं किया, उसके मन में लालच नहीं आया, उसने सिर्फ राजा से क्या मांगा, 5 एकड़ ज़मीन और मांगी। उसने राजा से कहा कि मेरे पास तो जो थोड़ी बहुत ज़मीन है मैं उस पर खेती करूँगा ही, आप मुझे 5 एकड़ ज़मीन और दे दें तो मैं उस पर खेती करके आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकूँगा। यानी बामन की यही बात सुनकर राजा उस पर बहुत प्रसन्न हो जाता है कि इसके मन में लालच नहीं है, मैंने इससे कहा कि तुम्हें जो चाहिए तुम वो मांगो, लेकिन इसके बाद भी इसने मुझसे सिर्फ 5 एकड़ ज़मीन मांगी, न कि और कुछ इसने मुझसे चाहा। यह चाहता तो कुछ और भी मांग सकता था, लेकिन बामन ने ऐसा कुछ नहीं किया। इसी बात से प्रसन्न होकर राजा ने अपनी बेटी का विवाह, अपनी राजकुमारी का विवाह किससे किया, बामन से करवा दिया। उसकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर राजा ने अपनी बेटी का विवाह बामन से करवा दिया। ओके स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने लेट्स ट्राई 1, 2 एंड 3 तीनों एक्सरसाइज कंटिन्यू की है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की जो भी एक्सरसाइज है उसको कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, आप ये वर्क अपनी बुक में कंप्लीट कर लेना बेटा, और जो भी वर्क आपको दिया जा रहा है उसे कंटिन्यू करिए। ओके स्टूडेंट्स, एंड गुड डे बेटा।